नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला के आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है नवमी कक्षा का कौन सा पाठ? पांचवा पाठ, जिसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम। और उस पर आधारित ये वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। यदि आपने पाठ को अभी तक नहीं देखा है तो पहले प्लीज जाकर इस पाठ को देख लीजिए, इस पाठ की वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वर्कशीट के नीचे ही आपको लिंक दिया गया है जिस पर जाकर ब्लू लाइन को टच करके आप जो है वो वर्कशीट इस पाठ को समझ सकते हैं। निर्देशानुसार हम प्रश्नों को कैसे करें उसे समझ सकते हैं, और तभी आप इस पाठ को करें। और इसमें उसी प्रकार से आपको समझाया गया है जिस प्रकार आपको परीक्षा में आपके पास प्रश्न आएंगे। और यहाँ हम पहले भी बहुत सी बार कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपकी कक्षा, आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपके संस्कृत शिक्षक का नाम। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ें। गुणागुणकेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्युतो याः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण जो हैं वो गुण को जानने वालों में गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं। यानी कि गुण जो हैं वो गुण को जानने वाले व्यक्तियों के लिए, जानकार व्यक्तियों के लिए ही गुण है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वही निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके वही गुण दोष बन जाते हैं। इसकी पूरी व्याख्या पाठ में करवा दी गई है, इसलिए यहाँ पर सिंपल हिंदी आपको करवाकर मेरा उद्देश्य है आपको प्रश्न करवाना। आस्वाद्य तो याह प्रवहंती नद्यः, नदियां जो हैं वो मीठे जल वाली बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, वही समुद्र को प्राप्त करके भवन्त्यपेयाः, भवन्ति अपेयाः, खारी हो जाती हैं। देखिए बेटा, सभी नदियां ही तो समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र में मिलकर इनका जल भी पीने योग्य नहीं रहता। यहाँ पर यही बताया गया है उदाहरण के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। केशु गुणाः गुणाः भवन्ति, किन में गुण गुण होते हैं। अब देखिए, केशु आपको प्रश्न से ही पता लग जाएगा कि आपका उत्तर क्या होना चाहिए। तो केशु गुणाः गुणाः भवन्ति, केशु गुणाः गुणाः भवन्ति, मिल गई ना लाइन। तो केशु गुणज्ञेषु, गुण को जानने वाले व्यक्तियों में गुण गुण बने रहते हैं। और गुणाः कम प्राप्य दोषाः भवन्ति, गुण किसे प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो गुणाः कम प्राप्य, अब बताइए, गुणाः कम प्राप्य दोषाः भवन्ति, जैसा आपका प्रश्न है वैसा ही आपका उत्तर होगा। तो निर्गुणम प्राप्य, यानी कि जो विभक्ति आपके प्रश्न में है वही विभक्ति आपको मिलने वाली है उत्तर में। तो निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे? पहला प्रश्न है आपका, नद्यः कदा अपेयाः भवन्ति, नदियां कब अपेय हो जाती हैं, यानी कि कब पीने योग्य नहीं रहती। तो अब इसके लिए आप चाहें तो वैसे तो ये पूरी लाइन उठा के लिख सकते हैं, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, लेकिन नद्यः जरूर लिखना है। तो नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। सिर्फ कदा है तो समुद्रम आसाद्य लगा देंगे, नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। कीदृश्यः नद्यः प्रवहन्ति, नद्यः प्रवहन्ति, कीदृश्यः नद्यः प्रवहन्ति, मिल गया होगा उत्तर। तो आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति, मीठे जल वाली नदियां बहती हैं। आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निर्देशानुसारम उत्तरत। अब इसमें क्या करना है? आस्वाद्यतोयाः नद्यः इत्यनयोः किम विशेषण पदम, आस्वाद्यतोयाः अर्थात मीठे जल वाली नदियां, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अब देखिए, विशेषण वो जो विशेषता बताई, तो मीठे जल वाली, यही तो विशेषता है कि नदियां कैसी हैं, मीठे जल वाली हैं। तो ये हो जाएगा इसका विशेषण। तो आस्वाद्यतोयाः ये हो गया हमारा विशेषण। गुणः इत्यस्य विलोम पदम किम, अब बताना है कि गुण शब्द का विलोम क्या है। अब गुणाह का विलोम क्या होगा बेटा? गुणाह का विलोम तो आपको इस पहरे में क्या नजर आ रहा है, बताओ मुझे। मुझे लगता है पहुंच गए हैं आप।
तो गुणाह का तो दोषाह ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर दोषाह। अगला प्रश्न है बच्चों, ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम या किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो आपको इस वाक्य में क्या क्रिया नजर आ रही है। क्रिया मतलब धातु रूप, क्रिया मतलब हैं, थे, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो भवन्ति ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार ये हुआ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार एक श्लोक दिया है, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। श्लोक पढ़ें। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समयः। तो बच्चों देखिए क्या कहा गया है, गुणेशु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा। पुरुष को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, गुण प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो बताया है गुण युक्तो दरिद्रोपी, गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी ईश्वरैः अगुणैः समः न, अगुणैः ऐसे अगुण यानी कि ऐसे दोषी व्यक्तियों से या गुण रहित व्यक्तियों से और जो कि ईश्वर ईश्वर यहाँ पर मतलब बहुत प्रभुत्व संपन्न है, बहुत रिच हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से वो फिर भी बढ़कर हैं यदि कोई दरिद्र है, ठीक है, लेकिन गुणवान है। तो बच्चों यहाँ पर दरिद्र गुणवान व्यक्ति का महत्व एक अमीर लेकिन गुणहीन व्यक्ति से कहीं ज्यादा बताया गया है। अब चलिए हम करते हैं प्रश्न। एक पदेन उत्तरतः, एक पदेन उत्तरतः मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पुरुषैः केषु प्रयत्नः कर्तव्यः, केषु पुरुषों को किस में प्रयत्न करना चाहिए, तो केषु गुणेषु हो जाएगा आपका उत्तर। केषु प्रयत्न कर्तव्यः, गुणेषु, गुणेषु हो जाएगा। कीदृशः दरिद्रोपि अगुणैः ईश्वरैः सम न भवति। कीदृशः कैसा, दरिद्रोपि दरिद्र व्यक्ति भी, अगुणैः ईश्वरैः सम न भवति, अगुणैः यानी कि गुण रहित अमीर व्यक्तियों के समान नहीं होता। तो कैसा, दरिद्र, गुणयुक्तः, कीदृशः, गुणयुक्तः, तो गुणयुक्तः हो जाएगा आपका उत्तर। पुरुषैः किम कर्तव्यम, पुरुषों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए या पुरुषों को क्या करना चाहिए। पुरुषैः किम कर्तव्यम, तो पुरुषैः सदा गुणेष्वेव प्रयत्नः कर्तव्यः, ये आपकी पूरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और गुणयुक्तः दरिद्रः केन समः न भवति, गुणयुक्तः दरिद्रः केन समः न भवति, गुणयुक्तः दरिद्रः अगुणैः ईश्वरैः सम न भवति, यानी कि वह अमीर और अगुणों के समान नहीं होता, तो गुण रहितों के समान नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। दोषेषु इत्यस्य किम विपर्यय पदम अत्र प्रयुक्तम। अब दोषेषु का विपर्यय, विपर्यय मतलब उल्टा, तो दोष का उल्टा क्या होगा, गुण, लेकिन शब्द है दोषेषु तो गुणेषु हो जाएगा इसका उत्तर। ईश्वरैः, अब ईश्वरैः इत्यस्य किम विशेषण पदम, ईश्वरैः शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है, तो ईश्वरैः का विशेषण यहाँ क्या आया है, आप कहोगे गुणैः, नहीं, यहाँ पर अ भी है, अगुणैः, अगर गुणैः करोगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो अगुणैः हो जाएगा इसका उत्तर। धनी इत्यस्य विलोम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत, धनी का क्या लिखना है आपको, विलोम, उल्टा, तो धनी का विलोम, धनी का विलोम दरिद्र, बिल्कुल सही, दरिद्र हो जाएगा आपका उत्तर। तो यहाँ हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपको श्लोकों का, जो श्लोकों के अंश दिए हैं, इनको मिलाना है। अब यहाँ पर पहला दिया है अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो यानी कि जो वित्त से जिसका धन चला गया है उसका तो केवल धन ही गया है, लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन जिसका वित्त व्यवहार चला गया है यानी कि चरित्र चला गया वह तो मारा ही गया। आत्मनः प्रतिकूलानि, इसके लिए आपने श्लोक पढ़े तो आप बड़े आराम से छांट लेंगे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने लिए जो अच्छा ना लगे ना वह दूसरों के लिए भी हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। नादंति सस्यम खलु वारिवाह, यानी कि सस्यम जो फसल है, जो बादल है, वो फसलों को खुद नहीं खाते। क्यों, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जन जो हैं
वो परोपकार के लिए ही उनका सब कुछ होता है, उनकी संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। और गुणेष्वेव ही कर्तव्यः, मिल गया बिल्कुल, ये तो हमने अभी अभी किया। प्रयत्न पुरुषैः सदा, मनुष्य को सदैव गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, आरंभ में बड़ी हो बाद में क्रम से घटे, तो लघवी पुरा च वृद्धिमति पश्चात, ये है इसकी अगली लाइन। और पहले छोटी और बाद में बड़ी हो जाए, तो ये सूर्य और मैत्री वाला बताया था ना उदाहरण, ये वही वाला श्लोक है। और गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। यानी कि गुण गुणियों में तो गुण बने रहते हैं, लेकिन वही अगुणों में जाकर दोष बन जाते हैं, निर्गुणों में जाकर दोष बन जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये वर्कशीट आपकी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।